जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। मोबाइल फ़ोन एडिक्शन किसी भी दूसरे एडिक्शन की तरह है। देशा में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, लेकिन सिर्फ दूध और दही की डाइट एक बैलेंस डाइट नहीं है। नेबुलाइज आजकल बहुत सेफ ड्रग्स हैं, जिनको मशीन आता है नेबुलाइजर छोटी सी, जिसमें आप सिंपल दवाइयों को डाल के बच्चों को नेबुलाइज कर सकते हैं। गर्म पानी की भाप कई लोग गलती से दे देते हैं। हमारे पास बच्चे भी आए हैं चेहरा जला हुआ लेके, गर्म पानी की भाप के कारण। गर्म पानी की भाप बच्चों को नहीं देनी है। एंटीबायोटिक्स का ऐसा जोर चला है कि हर इंसान को लगता है कि बच्चे को थोड़ा बुखार हो तो मैं केमिस्ट के पास जाऊं और एंटीबायोटिक ले लूं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए है। इसका इस फ्लू पे कोई असर नहीं, बल्कि नुकसान हो रहा है। अगर आप गर्म कपड़े नहीं उतारेंगे तो बच्चे में बुखार में दौरे आने का डर है। गर्म कपड़े उतारिए ताकि बुखार थोड़ा निकले। सुबह सुबह उठ के क्या क्या खाते हैं गांव के अंदर जी? पार्ले जी के बिस्किट खाते हैं और चाय पीते हैं। इससे खराब चीज नाश्ते में कुछ हो नहीं सकती। जूस और फल एक्चुअली इन्फेक्शन से बचाते हैं। जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए भी जिन लक्षणों के साथ जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों में, वो है तेज सांस लेना। अगर बार बार उल्टी कर रहा है बच्चा, दूध नहीं पी रहा, पेशाब कम कर रहा है, या आपको लग रहा है कि होश कोई बहुत अच्छा नहीं है, इन चीज़ों में तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। और ये इतनी वाइड स्प्रेड हो गई है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन कि हम तो अब हर एक पेशेंट को जो एडमिट होता है, जो ओपीडी में आता है, हमने रूल बनाया है। हम उनको बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन से बच्चे को 5 साल की उम्र तक दूर रखें। शॉर्ट्स, जो शॉर्ट वीडियो वाले जो चीज़ें हैं, उनसे बच्चों को डेफिनेटली दूर रखें। दिमाग के अंदर सीरियस डैमेज करने का ये बहुत सटीक तरीका है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आज एनजेपी हरियाणा के मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौतम यादव। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। डॉक्टर गौतम शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। इस समय कलावती हॉस्पिटल संभाल रहे हैं। आज इनसे स्पेशली बच्चों के बारे में बात करते हैं, खासकर बच्चों में आजकल जो फ्लू फैला है उस बारे में। डॉक्टर गौतम, सबसे पहले बताइए, ये फ्लू क्या बीमारी है? इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं। जैसे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होते हैं, वायरस से इन्फेक्शन होते हैं। सबने सुना है कोरोना वायरस से जो इन्फेक्शन है वो एक वायरस का इन्फेक्शन था। और फिर कुछ टीबी के इन्फेक्शन होते हैं, कुछ फंगस के इन्फेक्शन होते हैं। बच्चों में हमेशा से ही वायरस के इन्फेक्शन, जब मौसम बदलता है, चेंज होता है, तो कॉमन रहे हैं। फ्लू बेसिकली एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और उसके साथ कुछ और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह, जिनकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा नाक बंद, जुकाम, खांसी और फिर तेज बुखार आना शुरू होता है। जो अभी हमारे पास फ्लू आ रहा है, इसके अंदर टिपिकली यही होता है कि कोई कांटेक्ट हिस्ट्री होती है, कोई फैमिली के अंदर, या किसी, आजकल शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है तो लोग बाहर जाते हैं, मिलते हैं, तो शुरू में थोड़ा बहुत खांसी जुकाम शुरू होता है और दूसरे तीसरे दिन तेज बुखार आना शुरू होता है। तो टिपिकल ये फ्लू। और फिर छोटे बच्चे हैं, उनको सांस में तकलीफ होती है, तेज बुखार से परेशान रहते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये फिलहाल फीचर्स हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं इसके लिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है वो है कि जो व्यक्ति बीमार है उससे दूर रहें। अब हमारे यहाँ प्रथा नहीं है, एक टाइम के लिए हो गई थी मास्क पहनने की, जो अगर अब आप बीमार हो, जुकाम खांसी है, तो आप मास्क पहने। सबसे इम्पोर्टेंट ये है फॉर सोसाइटी एज ए होल, अगर आपको खुद खांसी जुकाम बुखार है तो आप मास्क पहने, ताकि आप बहुत सारे लोगों को बचा सकें इन्फेक्शन से। छोटे बच्चों को स्पेशली बड़ी गैदरिंग में लेकर ना जाएं। और अगर घर में किसी को इन्फेक्शन के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं तो फिर बच्चे को उनसे दूर रखने की कोशिश करें। इलाज क्या आसान रहेगा उसके लिए? बच्चों का जो तकलीफ सबसे ज़्यादा देता है वो है बंद नाक, छोटे बच्चों को स्पेशली।
हम नाक को बार बार नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स उनके अंदर डालें ताकि बच्चों के नाक खुले रहें, और नेबुलाइज कराएं। नेबुलाइज आजकल बहुत सेफ ड्रग्स हैं, जिनको मशीन आता है नेबुलाइजर छोटी सी, जिसमें आप सिंपल दवाइयों को डाल के बच्चों को नेबुलाइज कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पे वार्निंग देना चाहूँगा, हम कह देते हैं भाप, कॉमन भाषा में भाप, गर्म पानी की भाप कई लोग गलती से दे देते हैं। हमारे पास बच्चे भी आए हैं चेहरा जला हुआ लेके गर्म पानी की भाप के कारण। गर्म पानी की भाप बच्चों को नहीं देनी है। सिर्फ जो दवाई आ रही है 3% सलाइन की या ब्यूडेट की या लिवुलिन की, उन्हीं से नेबुलाइज कराना है मशीन में डाल के, जो कि बिल्कुल सेफ है, और जैसा डॉक्टर एडवाइस करे वैसा करना है। इससे बच्चे का सांस साफ रहेगा। उसके अलावा बुखार की दवाई, और फिर जो डॉक्टर उसको ऑर्डर करे। एक और छोटी सी वार्निंग, अभी एंटीबायोटिक्स का ऐसा जोर चला है कि हर इंसान को लगता है कि बच्चे को थोड़ा बुखार हो तो मैं केमिस्ट के पास जाऊं और एंटीबायोटिक ले लूं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए है। इसका इस फ्लू पे कोई असर नहीं, बल्कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे गट में जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, जो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं, एंटीबायोटिक नॉर्मल बैक्टीरिया को मार देती है, वायरस और स्ट्रांग हो जाता है। तो खुद एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, इसका बस ध्यान रखना। फ्लू और वायरल में अंतर क्या है? एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि इन दोनों में कुछ अंतर भी है या एक ही चीज है दोनों? एक ही चीज है। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। इन्फ्लुएंजा एक तरह का वायरस है, राइनो वायरस दूसरा वायरस है, कोरोना वायरस तीसरे तरह का वायरस है, खसरा जिसको हम कहते हैं मीजल्स, ये एक और तरह का वायरस है। ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग मौसम में बच्चों में होते हैं। जैसे आजकल एक और वायरस इन्फेक्शन चल रहा है, कन्फेड, मम्स, जिनमें बच्चों के गले के नीचे के जगह हैं ये सूज जाती हैं। ये भी वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्कूलों में खूब फैला हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खूब पानी पीना है, तली हुई चीज़ें नहीं देनी, और अगर बच्चे को ज़्यादा उल्टियाँ लग जाए तो ज़रूर डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बच्चे को जब फ्लू हो जाता है और जब तक माँ बाप डॉक्टर तक नहीं लेके जाते, उस समय तक घर पे क्या उपचार कर सकते हैं खुद से? जैसे मैंने बताया, नाक साफ रखना। जब बुखार चढ़ जाए बच्चे को तो गर्म कपड़े उतार देना। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो हाई ग्रेड फीवर में, चाहे उनको दवाई दे दो, लेकिन अगर आप, अब मौसम बदल गया है कुछ, अगर आप गर्म कपड़े नहीं उतारेंगे तो बच्चे में बुखार में दौरे आने का डर है। तो गर्म कपड़े उतारिए ताकि बुखार थोड़ा निकले। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है 6-7 महीने से ऊपर, तो उसको ताज़ा पानी पिलाएं, ज़्यादा गर्म पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं। घर पे नमक चीनी का घोल बनाएं, बुखार की दवाई दें, और साधारण खांसी की दवाई, जुकाम की दवाई जो केमिस्ट दे सकता है वो आप उतनी दवाई दें। जो बच्चे होते हैं 6 महीने से बड़े, जो बच्चे हो जाते हैं, उनकी डाइट को लेकर चर्चा रहती है काफी कि ये खिलाएं वो खिलाएं, तो एक प्रॉपर डाइट क्या है 6 महीने से बड़ी उम्र के बच्चों के? हमारे पास ना कई ताई आती हैं, बूढ़ी ताई, उनको बोलते हैं कि ताई, हमारे आपके ज़माने में पैसे नहीं थे इतने, लेकिन खाना फिर भी बहुत अच्छा था। आजकल लोगों के पास पैसे आ गए हैं, लेकिन खाने की क्वालिटी हमने इतनी ख़राब कर ली है। मल्टीनेशनल्स के बने हुए पैकेट की चीज़ें खाते हैं। सुबह सुबह उठ के क्या खाते हैं गांव के अंदर जी, पार्ले जी के बिस्किट खाते हैं और चाय पीते हैं। इससे ख़राब चीज़ नाश्ते में कुछ हो नहीं सकती। बच्चे पैकेट में कुरकुरे, चिप्स, मैगी, पिज़्ज़ा ये खाते हैं। सबसे पहले तो फास्ट फूड बंद करें। हमारा देसी खाना बहुत अच्छा है, देसी खाने की तरफ जाएं। बच्चे को मिस्से आटे की रोटी, चूरमा, घुटी हुई दाल, खिचड़ी, पतला हलवा, फल, जूस और फल एक्चुअली इन्फेक्शन से बचाते हैं। जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए भी तो हमें ज़रूर फल देने चाहिए, थोड़े से पके हुए फल, कोई पका हुआ केला, चीकू, पपीता है, ज़रूर छोटे बच्चों को देने चाहिए, साल भर से ऊपर वाले बच्चों को। ताज़ा दही, लोग सर्दियों में भी दही से डरते हैं, ताज़ा दही फ़ायदेमंद है। और
तरह तरह का जो भी किचन के अंदर हो, तरह तरह का खाना खिलाएं, सिर्फ दूध ना पिलाएं। एक ही और इम्पोर्टेंट है, हम देशा में देश हरियाणा दूध दही का खाना, लेकिन सिर्फ दूध और दही की डाइट एक बैलेंस डाइट नहीं है। इसके अंदर आपको एडिक्वेट आयरन नहीं है, खून नहीं बनता, विटामिन्स एडिक्वेटली नहीं जाते, और प्रोटीन्स जितने एडिक्वेटली हमें चाहिए उतने नहीं मिलते हैं। तो एक बैलेंस डाइट जिसमें हरी सब्जियां भी हैं, जिसमें थोड़ी दालें भी हैं, चूरमा हलवा है, लड्डू हैं, तो हरी सब्जियां हैं, सब कुछ देना चाहिए। वैसे कोविड का दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन जो नॉर्मल वायरल है, फ्लू आजकल चल रहा है, क्या उसमें भी 1-2% मान के चले कि कोविड हो सकता है? कोविड अब हमारी एक एंडेमिक बीमारी हो गई है। पहले बीमारी थी एपिडेमिक, कि हमारी पॉपुलेशन या कोई भी पॉपुलेशन उसके लिए तैयार नहीं थी, आया और एक लहर के अंदर पूरी पॉपुलेशन के अंदर घुस गया। अब बाकी सब वायरस इन्फेक्शंस की तरह कोविड एक एंडेमिक बीमारी है, जिसमें हम साल में 1 या 2 पीक्स देखेंगे, जिसके अंदर जैसे बाकी फ्लू के अंदर लोग कुछ ज़्यादातर लोग फटाफट ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों को हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसा ही हम कोविड में देखेंगे। कोविड से डरने की अब ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं लगता कि वैसी कोई भी लहर जैसे पहले आई थी वो अब आएगी, क्योंकि अब सोसाइटी और हमारी पॉपुलेशन उसकी यूज्ड टू हो चुकी है, हमारी इम्यूनिटी अब उसके लिए तैयार हो गई है। छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं आजकल तो तुरंत डॉक्टर के लेके चले जाते हैं पेरेंट्स, लेकिन जो फ्लू वायरल वगैरह जो भी बीमारी चल रही है, इनमें किन लक्षण के बाद ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उससे पहले आप घर पे ठीक हो सकते हैं? जिन लक्षणों के साथ ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों में, वो है तेज सांस लेना। अगर बार बार उल्टी कर रहा है बच्चा, दूध नहीं पी रहा, पेशाब कम कर रहा है, या आपको लग रहा है कि होश कोई बहुत अच्छा नहीं है, इन चीज़ों में तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। कोई भी अगर आपको लग रहा है कि जैसे बुखार शुरू हुआ, ठीक है, आपने अपनी पैरासीटामॉल घर पे दे दी, थोड़ी जुकाम की दवाई घर पे दे दी, लेकिन तीसरे दिन तक अगर बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, या बुखार पहले थोड़ा था अब ज़्यादा बढ़ रहा है, या कोई और लक्षण भी साथ में आ रहे हैं, तो एडवाइस हम करते हैं कि आप प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए तीसरे दिन तक बुखार के। डॉक्टर गौतम, आजकल स्कूलों में काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो अनेमिक पाए जा रहे हैं, उनमें खून की कमी है, तो इसके पीछे क्या वजह है? जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनके अंदर जो हम प्रॉब्लम्स कॉमनली देख रहे हैं, उनमें से एक तो है जंक फूड, जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की। जंक फूड से और ज़्यादा सिर्फ दूध के ऊपर बेस्ड डाइट से हीमोग्लोबिन नहीं बनता, और एनीमिया इस सोसाइटी के अंदर अभी एक स्टडी हुई थी, वेलकम ग्रुप ने स्टडी स्पॉन्सर की थी रेवाड़ी के आसपास के ही एरिया के अंदर, कि 60-70% बच्चे अनीमिक हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि बच्चे धूप में नहीं जा रहे, और उसकी वजह से विटामिन डी उनकी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, तो जो ग्रोइंग पेन है, बोन पेन्स हैं, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। मोबाइल फ़ोन एडिक्शन किसी भी दूसरे एडिक्शन की तरह है। बॉडी के दिमाग के अंदर जब आप मोबाइल फ़ोन देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, कार्टून देखते हो, तो डोपामिन सिक्रीट होता है, सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, आपको अच्छा लगता है। जैसे ही वो चीज़ माँ बाप हटा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ख़राब हुआ मेरे साथ। छोटे छोटे बच्चे भी बुरी तरह से रोना शुरू कर देते हैं। यंग ब्रेन्स के अंदर इस तरह का हार्मोन के साथ जो इम्बैलेंस है, वो आगे जाके डिप्रेशन, सुइसाइडल बिहेवियर, साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, इन तरह की बीमारियों को एडल्टहुड में जन्म देगी ये प्रॉब्लम। और ये इतनी वाइड स्प्रेड हो गई है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, कि हम तो अब हर एक पेशेंट को जो एडमिट होता है, जो ओपीडी में आता है, हमने रूल बनाया है, हम उनको बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन से बच्चे को 5 साल की उम्र तक दूर रखें। स्पेशली शॉर्ट्स, जो शॉर्ट वीडियो वाले जो चीज़ें हैं, उनसे बच्चों को डेफिनेटली दूर रखें। दिमाग के अंदर सीरियस डैमेज करने का ये बहुत सटीक तरीका है। धन्यवाद डॉक्टर गौतम, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।
है।